हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि सेट डिफरेंस पे है। इससे पहले मैंने सेट डिफरेंस को बताया है, वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया था। प्लीज उसकी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। आई टैब पे आपका आ जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सेट डिफरेंस से रिलेटेड होंगे और गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसको देखना और चेक करना है उसमें से ट्रू कौन से नहीं है। तो उसको सिंपली टॉप पे मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन में कुछ बताए थे कि उसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे जिससे आप इजी वे में कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे पहले मैं रैंडमली कुछ नंबर्स भर देता हूँ। 1 2 3 4। तो इसके थ्रू अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। b का मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो b कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी जो इंडिविजुअल a में आते हैं वो a माइनस बी कहलाते हैं। तो इंडिविजुअल a में क्या है? a के क्या सेट है? 1 2। तो यहाँ पे 1 2 माइनस 2 3 2 3। तो कॉमनवेल्थ हटा देंगे दोनों तरफ से, तो इंडिविजुअल ए में क्या बचा आपके? 1। सिर्फ यहां बचा 1। ओके, देन इसके पेज पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए में क्या क्या आता है आपके? 1 2 आ रहा। बी कॉम्प्लीमेंट में जो बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, जो बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे, सीधी सी बात है। तो 2 3 को छोड़ के 1 एंड 4। तो 1 4 इसमें से कॉमन क्या है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आपका। तो क्या ये इक्वल है? तो हाँ, RHS इक्वल टू LHS आ गया, तो ये आपका ट्रू हो गया। सॉरी फॉर दैट। अब इसके बाद पढ़ते हैं बी ऑप्शन पे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको सामने दिख रहा है, 2 होगा, सीधी सी बात। ए माइनस बी हम लोगों ने निकाला था, 1 होगा। ए माइनस 1, तो ए में कितने सेट हैं? 1 2 1 2 माइनस 1। तो कॉमन कॉमन हटा देंगे तो बचा क्या? 2। पूरे को सॉल्व करने के बाद बचा 2। LHS इक्वल टू RHS, ये भी ट्रू हो गया आपका, सीधी सी बात। बहुत ही कम समय में आपके लग जाएंगे, बहुत इजी ट्रिक है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। तो प्लीज देखिए इसको। अब देखते हैं ए माइनस बी को हमने सॉल्व किया तो आया क्या? 1 पहले भी निकाल चुके हैं, सीधी सी बात। ए इंटरसेक्शन बी यहां से देख लेंगे, 2 आया। 1 2 1 2 में से 2 हटाया, कॉमन कॉमन बचा क्या? 1। तो पूरे को सॉल्व किया तो बचा 1। LHS इक्वल टू RHS, सीधी सी बात, ट्रू हो गया ये, बिल्कुल आसान। ए माइनस बी को सॉल्व किया, आया क्या? 1। इंडिविजुअल 1 ए में 1 2 सीधी यहाँ पे आया क्या? 1 2 माइनस 1 1 1 हट गया भाई, कॉमन कॉमन, क्योंकि माइनस में से इंडिविजुअल चाहिए होता है। ए में इंडिविजुअल क्या बचा? 2। अब बी में क्या क्या है? 2 3 है यार। तो भाई ये तो इक्वल नहीं हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये फॉल्स हो गया। और यही ऑप्शन आपका आंसर में सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया? नॉट ट्रू। ट्रू नहीं पूछा गया, नॉट ट्रू पूछा गया। तो नॉट ट्रू में क्या आपका ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम लोग रेंडमली इसको भर देते हैं कुछ नंबर्स। ये कुछ एक जटिल क्वेश्चन टाइप का बताते हैं और थोड़ा इजी भी कह सकते हैं इस चीज को। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ, ए सबसेट है देन विच इज द फॉलोइंग, प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है देन विच इज फॉलोइंग टू द नॉट ट्रू। इसमें से नॉट ट्रू क्या है, कंडीशन को देखना है। ये एक प्रॉपर सबसेट का मैंने वेन डायग्राम भी बना दिया है जिससे आपको और इजी हो जाए, इसको जरूर देख लीजिएगा। ए सब प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए बी के अंदर होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने सेट आएंगे, एलिमेंट आएंगे? 1 एंड 2। 1 2 इज इक्वल टू बी। तो भाई बी के अंदर ए है तो उसके भी एलिमेंट बी में ही इंक्लूड हो जाएंगे, तो 1 2 ये भी ट्रू है, तो सीधे ट्रू हो गया। LHS इक्वल टू LHS हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन क्या है भाई? तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा? ए का जो एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा और बी में भी 1 ही है, तो भाई 1 हो जाएगा। और ए का एलिमेंट क्या है? 1 है, तो ये भी ट्रू हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी में बिलोंग नहीं करते, तो भाई वो ए में भी बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि बी के अंदर ही तो ए है, तो सीधे सिर्फ आएगा यहाँ पे 3। ओके,
तो क्या ये इसके इक्वल है, सबसेट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट का? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं। तो में सिर्फ 1 है, तो 2 और 3, भाई 3 तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है इसका, तो हाँ 3 हो सकता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, सीधी सी बात। अब आते हैं डी। डी ऑप्शन में बी माइनस ए, तो बी में से ए गया, तो बी में जो इंडिविजुअल आया, तो बी में इंडिविजुअल क्या है आपका 2 है, सीधी सी बात। तो क्या वो 5 के इक्वल है? नहीं भाई। और सीधी सी बात है कि अगर किसी सेट को किसी से माइनस करे तो मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ही, तो यार एलिमेंट है तो वो 5 कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया, और यही आंसर आपका सही हो गया, क्योंकि नॉट ट्रू देखना था। डी ऑप्शन आपका सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इफ, कुछ कंडीशन दी गई है, इसको चेक करते हैं। इसके पहले रैंडमली नंबर भरते हैं। ये इफ ए इज अ सबसेट ऑफ 5, अगर ए सबसेट है 5 का, देन ए इज इक्वल टू 5, तो यह हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसको देखते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ 5, तो ये इन्होंने कहा है कि अगर ए सबसेट है 5 का, तो भाई हम जानते हैं 5 इज अ सबसेट ऑफ आल्सो, 5 किसी भी एलिमेंट सेट का सबसेट होता है। तो a इज अ सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ a, तो देन इज इक्वल टू, वो इक्वलिटी का साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इज आल्सो इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी बाय द डेफिनेशन। ओके, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ए इज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए में क्या एलिमेंट है, 1,2, 1,2। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भाई 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 4, 1,4, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो इन दोनों का यूनियन किया तो क्या 1,2 के बराबर है, तो भाई हाँ है, बिल्कुल है, तो LHS इक्वल टू RHS, और ट्रू हो गया ये। ओके, ट्रू। देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया तो आया 2, बी यूनियन बी का क्या है 2 3, 2,3 इज इक्वल टू 2,3 के बराबर है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है सेट्स में। तो 2 3 एंड इक्वल टू 2 3, तो ये भी ट्रू हो गया LHS इक्वल टू RHS में। देन डी के ऑप्शन पे बढ़ते हैं भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का क्या एलिमेंट है 1 2, 1,2, अच्छे से बना देता हूँ, 1,2, और कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है 1 4, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे भी 1 आया था जैसे, फिर यूनियन आ गया। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी आपका सीधे सीधे 2 दिख रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 2 है, तो 1 2 को छोड़ के 3 4, तो यहाँ 3 4 आया। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या है 2 3, तो 3 आपका कॉमन हो गया, सीधी सी बात, दिख रहा है यार फिगर से आराम से। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा 3 4, सीधे सीधे 3 4, इंटरसेक्शन आपका बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 1 4, 1,4, तो इसका सॉल्व करने के बाद आएगा 4, सीधे। इन चारों का अगर यूनियन करेंगे तो क्या आएगा सबका 1 2 3 4, क्या वो ए यूनियन बी के बराबर है, तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। अगर ये ए यूनियन की जगह पे यूनिवर्सल का होता तो बिल्कुल बराबर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट पूरे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ना कि दो सेट को मिला के आ रहे हैं। तो भाई ये फॉल्स हो गया, और यही आंसर आपका सही हो गया, डी ऑप्शन। तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने कुछ पहले से नहीं देखा था, इसमें सारे ऑप्शन डी ही सही थे, जो कि मेरा कुछ नहीं इसमें हाथ है भाई, बिल्कुल नहीं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मजेदार लगे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि इससे इजी पार्ट कुछ नहीं था। और देखिए वेन डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ज्यादा इजी वे में समझ में आ गया। ऐसे आपको इसके रूल पढ़ने पड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं, और बहुत सारी आइडेंटिटीज को याद रखना पड़ता, जो कि यहाँ पे कोई मतलब की नहीं रह गई। सेट्स के थ्रू आप वेन डायग्राम के थ्रू इजी से इजी क्वेश्चन, अगर इससे सिंपली कोई सेट मिलेगा या ट्रिक मिलेगी मुझे, मैं जरूर बताऊंगा उसको। तो यहाँ पे 2 सेट का मैंने देख लिया है, इसके बाद हम लोग कुछ ट्राई करते हैं 3 सेट्स पे, और थोड़ा जटिल बनाने के लिए। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे आप 3 सेट्स के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो कि 3 सेट से रिलेटेड हैं। तो इसकी भी अप्रोच उसी तरह हम लोग करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने की थी। तो इसके पहले मैं रैंडमली इसके नंबर को भर देता हूँ। तो A B
सी ये सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एक यूनिवर्सल सेट के लिए जो इजी करेगा थोड़ी चीजों को। तो यहाँ पे हम लोग पहली अप्रोच में बढ़ते हैं जहां पे है a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या है, a के एलिमेंट क्या है आपके 1 2 4 5। देख लीजिएगा a के जितने भी ये सर्किल है जिसका एलिमेंट क्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दूसरे सर्किल में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे a के क्या एलिमेंट है 1 2 4 5 माइनस b के क्या एलिमेंट है, b के क्या एलिमेंट है 2 5 3 6। तो 2 5 3 6 तो यहाँ पे कॉमन जो होंगे वो हटा दिए जाते हैं माइनस बी में इंटरसेक्शन के थ्रू। मैंने पहले भी बता दिया इस चीज को। तो 2 हट गया, 2 हट गया, 5 हट गया, 5 हट गया। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद बचा क्या 1 कमा 4, 1 कमा 4 बचा। फिर माइनस सी, सी में क्या एलिमेंट है आपके 4 5 6 7 जिसमें से 4 कॉमन है तो 4 को भी हटा देंगे यहाँ से। तो बचा क्या, पूरे को सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास बचा सिर्फ 1 एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी में भी वही चीज है, सी में भी। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको, 1 एलिमेंट बचा सिर्फ। ओके, सेकंड अप्रोच पे एलएचएस आरएचएस पे जाते हैं हम लोग। सी माइनस बी, सी में क्या एलिमेंट है आपके 4 5 6 7, 4 5 6 7 माइनस बी में क्या एलिमेंट है 2 5 6 3, 2 5 6 3। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 5 हटा दिया, 5 हटा दिया भाई, 6 हटा दिया, 6 कॉमन था 6 हटा दिया, और क्या बचा 4 7, 4 कमा 7 आपके एलिमेंट हो गए इसके, 4 कमा 7 इसके। माइनस ए में क्या एलिमेंट है 1 2 4 5। तो 4 4 कॉमन आ गया तो 4 हट गया, बचा क्या 5 एलिमेंट सिर्फ। तो पूरा को सॉल्व करने के बाद बचा कितना 5 एलिमेंट। तो 5 यहाँ पे क्या है बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो गया डायरेक्टली। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन आपका फॉल्स है। सेकंड में a माइनस सी, ए में क्या एलिमेंट है 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 माइनस सी में क्या है 4 5 6 7। तो 4 है भाई, 4 को हटा दिया हमने यहाँ से, 5 है भाई 5 को भी हटा दिया। ओके, तो बचा क्या 1 2। तो 1 2 आपके इंडिविजुअल ए में आ रहा है तो ए माइनस सी आ गया। माइनस बी में क्या क्या है 2 5 3 6। तो 2 है भाई, 2 बी में है तो इसको भी हटा दिया। तो बचा क्या एलिमेंट सिर्फ 1। इसको सॉल्व करने के बाद बचा सिर्फ 1। मैं ओरली कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज आप कॉपी पेन में लगा लीजिएगा एक बार। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया कभी गलत नहीं होगा। 2 नंबर के मार्क्स का आता है, जरूर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर मार्क्स में आएगा ही। तो इसको ये LHS इक्वल टू RHS हो गया ट्रू, तो यहाँ पे सही हो गया, ट्रू हो गया भाई। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम लोग को निकालना है, तो हमारा क्या मिल रहा है कॉमन पार्ट 5 एंड 6। हाँ 5 एंड 6। तो आपके 5 एंड 6 आ गया, जिसमें से आपको यहाँ पे a माइनस में करना है। a में क्या क्या पार्ट है आपके 1 2 4 5। तो 5 हटा दिया भाई कॉमन से हमने, तो बचा क्या 1 2 4 बचा। तो ये इक्वल है क्या, नहीं है भाई, नहीं है तो फॉल्स हो गया, बस सीधी सी बात। थर्ड अप्रोच में आते हैं, फोर्थ अप्रोच पे आते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग को दिख रहा है 2 एंड 5, 2 5 माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम लोग ने निकाला भी था 5 6। तो 5 एंड 6, 5 को हटा दिया, बचा क्या सिर्फ 2। इसको सॉल्व करने के बाद बचा 2 इज इक्वल टू, इधर आते हैं हम सीधे सी बात, ए इंटरसेक्शन सी। ए ये है, सी ये है, तो क्या क्या 4 एंड 5, 4 5। ए में से 4 हटा दिया, 5 भी हटा दिया, बचा क्या 1 2, सिर्फ 1 2 बचा। इसको अप्रोच को सॉल्व करने के बाद 1 2 बचा, माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या था ए, यहाँ पे क्या है 1 4 2 5, 2 5 तो 1 4 बचा, 1 4। तो यहाँ से 1 1 कॉमन हट गया, सीधी सी बात है, तो 4 भी हट गया और यहाँ से 1 हट गया। तो बचा क्या एलिमेंट, पूरे को सॉल्व करेंगे बस सिर्फ 2 बचा। क्योंकि जानते हो माइनस में क्या इंडिविजुअल, जो पहले माइनस में पहली वैल्यू होती है उसका जितने भी एलिमेंट इंडिविजुअल उसमें होते हैं वही माइनस में आते हैं सिर्फ। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये ट्रू हो गया आपका।
तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आप इसको लगा सकते हैं। ऐसे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आंसर में कौन कौन से फॉल्स हैं जो ट्रू नहीं है, तो एक ए ऑप्शन आ गया आपका, देन सी ऑप्शन आ गया, ये दो आपके नॉट ट्रू है। तो मोस्टली क्वेश्चन आप पूरे के पूरे सॉल्व करिएगा, क्योंकि कभी कभी एक से ज्यादा कर देते हैं, गेट वाले बहुत चालाक होते हैं, एक से ज्यादा फॉल्स कंडीशन दे देते हैं। तो कई बच्चे ये करते हैं कि एक फॉल्स कंडीशन उनको पहले मिल जाती है, तो फिर वो सारी अप्रोचेस को सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा फिर वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम लोग रैंडमली बढ़ लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस में सेट दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू आर सीधे सेट है, रैंडमली नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल क्लियर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, उसी को बताना है कि वो किसके इक्वल होगा इन चार ऑप्शन में से। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने एलिमेंट के रिस्पॉन्स पे, बिहाफ पे। तो P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q 2 5 2,5 इंटरसेक्शन R, R में भी, तो तीनों का इंटरसेक्शन देखने पे कहां पे इंटरसेक्ट सबको कर रहा है, यहाँ 5 पे। तो सिर्फ एक इस अप्रोच को सॉल्व करने पे 5 आया एलिमेंट, यूनियन। देन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जो P में एलिमेंट उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो P कॉम्प्लीमेंट में कहलाएंगे। तो P में कितने एलिमेंट है, 1 4 2 5, 1 4 2 5 को छोड़ के कितने बचे, 3 6 7 8, 3 6 7 8 का इंटरसेक्शन Q, Q के कितने एलिमेंट है, P कॉम्प्लीमेंट के क्या है, 3 6 7 8, और Q का है कितने हैं एलिमेंट आपके, 2 5 3 6। तो सीधे सीधे सिर्फ 6 कॉमन आ रहा यहाँ पे, तो इसको 6 मिल जाएगा। और उसके बाद आर्क में क्या एलिमेंट है आपके, 4 5 6 7, 6 है कॉमन, भाई पूरे के अप्रोच को सॉल्व करने पे 6 आ जाएगा डायरेक्टली। सीधे सीधे दिख रहा है, आप लोग इसको फिर से कर लीजिएगा सही। यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू के कितने एलिमेंट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट के सॉरी, जो कि क्यू में नहीं है, 1 4 1 4 7 8 ये है। और आर कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या एलिमेंट है जो आर में नहीं है, सॉरी, 1 2 3 8, इसका यूनियन हम लोगों ने किया तो क्या आया यहाँ पे, इस अप्रोच को सॉल्व करने पे 1 4 7 8 2 3। तो इन सब का अगर यूनियन करेंगे तो क्या आ रहा है आप लोग का, इन सब का पूरे का यूनियन अगर हम लोग करते हैं अगर, तो क्या आएगा हम लोग का, 1 2 3 4, देख लिया आप भी लगा लीजिएगा सही से, 1 आएगा, ये 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 भी आ गया, 5 ये आ गया, 6 ये आ गया, 7 ये आ गया, 8 ये आ गया। तो ये किसके बराबर है, पूरे के पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब वो यूनिवर्सल सेट में है, क्योंकि पूरे के एलिमेंट सारे कहाँ पे आ रहे हैं, एक 8 बाहर है, तो सारे के सारे सेट किस में आ रहे हैं, ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी में, ना पी यूनियन क्यू यूनियन आर में, पूरे के पूरे सिर्फ यू में आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो प्लीज इसको जल्दी से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से। इसके जी मेरे ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर होगा भी तो मैं इस पे जरूर वीडियो बना दूंगा, इन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा इस चीजों पे, अगर होगा, नहीं तो इस पे बेसिक बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत जल्दी क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है इससे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ नई नोटिफिकेशन के लिए। तो इससे क्या पहले भी आप फ्रेंडली थे कि नहीं थे, इसके कमेंट पे जरूर बताइएगा इन चीजों को, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे थे ये मुझे जरूर बताइएगा, तो इस हिसाब से मैं और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लाता रहूंगा आपके लिए। तो थोड़ा दीजिए मुझे समय, आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाऊंगा नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, और नए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ फ्रेमवर्क के लिए। तो चलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय सी यू।